यह कहानी उन सभी लड़कियों के लिए है जो अपने माँ बाप से झूठ बोलकर लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं। अवनी आज खुशी से झूम रही थी। खुश हो भी क्यों ना, पुणे की एक बहुत बड़ी फर्म में उसकी नौकरी जो लग गई थी। अपनी गोल गोल आंखें घुमाते हुए वह अपनी मम्मी से बोली, मैं कहती थी ना कि मेरी उड़ान कोई रोक नहीं सकता। पापा ने पढ़ने के लिए मुझे पटना से बाहर नहीं जाने दिया, पर अब इतनी अच्छी नौकरी मिली है कि वह मुझे रोक नहीं सकते हैं। अवनी थी 23 वर्ष की खूबसूरत नव युवती, जिंदगी से भरपूर। गोरा रंग, गोल गोल आंखें, छोटी सी नाक और गुलाबी ओठ, होठों के बीच काला तिल अवनी को और अधिक आकर्षक बना देता था। उसे खुले आकाश में उड़ने का शौक था। वह अकेले रहना चाहती थी और जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती थी। जब भी अवनी के पापा कहते हैं हमें तुमसे ज़िंदगी का अधिक अनुभव है, इसलिए हमारा कहा मानो, अवनी फट से कहती, पापा मैं अपने अनुभवों से कुछ सीखना चाहती हूँ। अवनी के पापा उसे पुणे भेजना नहीं चाहते थे, पर अवनी की दलीलों के आगे उनकी एक न चली। फिर अवनी की मम्मी ने भी समझाया, इतनी अच्छी नौकरी है, आजकल अच्छी नौकरी वाली लड़कियों की शादी आराम से हो जाती है। फिर अवनी के पापा ने हथियार डाल दिए थे। ढेर सारी नसीहतें देकर अवनी के पापा वापस पटना आ गए थे। अवनी को शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी, परंतु धीरे धीरे वह पुणे की लाइफ की अभ्यस्त हो गई थी। यहाँ पर पटना की तरह न टोका टाकी थी, न ही ताका झाकी। अवनी को आधुनिक कपड़े पहनने का बहुत शौक था, जिसे अवनी अब पूरा कर पाई थी। वह स्वच्छंद तितली की तरह जिंदगी बिता रही थी। दफ्तर में ही अवनी की मुलाकात रोहित से हो गई। रोहित का ट्रांसफ़र दिल्ली से पुणे हुआ था। रोहित को अवनी पहली नज़र में ही भा गई थी। अवनी और रोहित अक्सर वीकेंड पर बाहर घूमने जाते थे, परंतु अवनी को हर हाल में रात 9 बजे तक अपने हॉस्टल वापस जाना ही पड़ता था। फिर एक दिन रोहित ने यूं ही अवनी से कहा, अवनी तुम मेरे फ्लैट में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती हो? चिकचिक से छुटकारा भी मिल जाएगा और हम यूं ही हर वीकेंड पर बंजारों की तरह घूमना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा हॉस्टल का खर्चा भी बच जाएगा। अवनी छूटते ही बोली, पागल हो क्या? ऐसे कैसे रह सकती हूँ तुम्हारे साथ? मतलब मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? रोहित बोला, रहने दो बाबा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम तो गांव की गंवार हो। छोटे शहर के लोगों की मानसिकता कहाँ बदल सकती है, चाहे वह कितने ही आधुनिक कपड़े पहन लें। अवनी रोहित की बात सुनकर एकदम चुप हो गई। अगले कुछ दिनों तक रोहित अवनी से खींचा खींचा रहा। एक दिन अवनी ने रोहित से पूछा, रोहित आखिर मेरी गलती क्या है? रोहित बोला, तुम्हारा मुझ पर अविश्वास। बात अविश्वास की नहीं है रोहित, मेरे परिवार को अगर पता चल जाएगा तो वे मेरी नौकरी भी छुड़वा देंगे। तुम्हें रहना है तो बताओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। घर पर पापा के मिलिट्री राज के कारण अवनी का आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पाया था, इसीलिए वह यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहती थी। अतः एक हफ्ते के बाद रोहित के साथ शिफ्ट कर गई। घर पर अवनी ने बोल दिया कि उसने एक लड़की के साथ अलग से फ्लैट ले लिया है, क्योंकि उसे हॉस्टल में दिक्कत हो रही थी। यह बात सुनते ही अवनी के मम्मी पापा ने जाने के लिए सामान बांध लिया था। वे देखना चाहते थे कि उनकी लाडली कैसे अकेले रहती होगी। अवनी घबरा कर रोहित से बोली, अब क्या करेंगे? रोहित हंसते हुए बोला, अरे देखो मैं कैसा चक्कर चलाता हूँ। अगले रोज रोहित अपने एक दोस्त पारुल को लेकर आ गया और बोला, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने मैं पारुल के बड़े भाई के रूप में उपस्थित रहूँगा। अवनी के मम्मी पापा आए और फिर रोहित के नाटक पर मोहित होकर चले गए। अवनी के मम्मी पापा के सामने रोहित पारुल के बड़े भाई के रूप में मिलने आता है। अवनी के मम्मी पापा को अब तसल्ली हो गई थी और वे निश्चित होकर वापस अपने घर चले गए। अवनी और रोहित एक साथ रहने लगे थे। अवनी को रोहित का साथ भाता था, परंतु अंदर ही अंदर उसे अपने मम्मी पापा से झूठ बोलना भी कचोटता रहता था। एक दिन अवनी ने रोहित से कहा, रोहित तुम मुझे पसंद करते हो क्या? रोहित बोला, अपनी जान से भी ज़्यादा। अवनी बोली, रोहित तुम और मैं क्या इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते हैं? रोहित चिढ़ते हुए बोला, यार मुझे माफ़ करो, मैंने पहले ही कहा था कि हम एक दोस्त की तरह ही रहेंगे। मैं तुम पर कोई बंधन नहीं लगाना चाहता हूँ और न ही तुम मुझ पर लगाया करो। और तुम यह बात क्यों भूल जाती हो कि मेरे घर पर रहने के कारण तुम्हारी कितनी बचत हो रही है और भी कई फायदे भी हैं। कहते हुए रोहित ने अपनी आंखें दबा दी। अवनी को रोहित का यह सस्ता मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2 दिन तक रोहित और अवनी के बीच तनाव बना रहा, परंतु फिर से रोहित ने हमेशा की तरह अवनी को मना लिया। अवनी भी अब इस नए लाइफ स्टाइल की अभ्यस्त हो चुकी थी। अवनी जब पटना से पुणे आई थी तो उसके बड़े बड़े सपने थे, परंतु अब न जाने क्यों उसके सब सपने रोहित के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए थे।
आज अवनी बेहद परेशान थी। उसके पीरियड की डेट मिस हो गई थी। जब उसने रोहित को यह बात बताई तो वह बोला, अवनी ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं बाबा, कल टेस्ट कर लेना। अवनी को जो डर था वही हुआ। प्रेगनेंसी किट की टेस्ट रिपोर्ट देखकर अवनी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रोहित उसे संभालते हुए बोला, अवनी टेंशन मत लो, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन डॉक्टर के पास जाकर जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो डॉक्टर बोली, पहली बार अबॉर्शन कराने की सलाह मैं नहीं दूंगी, आप आगे की मर्जी। घर आकर अवनी रोहित की खुशामद करने लगी। रोहित प्लीज़ शादी कर लेते हैं, यह हमारे प्यार की निशानी है। रोहित चिढ़ते हुए बोला, अवनी प्लीज़ फोर्स मत करो, यह शादी मेरे लिए शादी नहीं बल्कि एक फंदा बनेगी। अवनी फिर चुप हो गई थी। अगले दिन चुपचाप जब अवनी तैयार होकर जाने लगी तो रोहित भी साथ हो लिया। रास्ते में रोहित बोला, अवनी मुझे मालूम है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर ऐसा कुछ जल्दबाजी में मत करो जिससे बाद में हम दोनों को घुटन महसूस हो। देखो, इस रिश्ते में हम दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है और शादी के लिए मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, पर अभी नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर से अवनी और रोहित ने बोल दिया था कि कुछ निजी कारणों से भी अभी बच्चा नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर ने उन्हें अबॉर्शन के लिए 2 दिन बाद आने के लिए कहा। रोहित ने जब पूरा खर्च पूछा तो डॉक्टर ने कहा 25 से 30 हज़ार रुपये लग सकते हैं। घर आकर रोहित ने पूरा हिसाब लगाया। अवनी तुम्हें तो 3-4 दिन बेड रेस्ट करना होगा, जिस कारण तुम्हें लीव विदाउट पे लेनी पड़ेगी। तुम्हारा अधिक नुकसान होगा, इसलिए इस ऑपरेशन का 50% खर्चा मैं उठा लूँगा। अवनी छत को टकटकी लगाए देख रही थी। बार बार उसे ग्लानि हो रही थी कि वह एक जीव हत्या करेगी। बार बार अवनी के मन में ख्याल आ रहा था कि अगर उसकी और रोहित की शादी हो गई होती तो भी रोहित ऐसे ही 50% खर्चा देता। अवनी ने रात में एक बार फिर रोहित से बात करने की कोशिश की, मगर उसने बात को वहीं समाप्त कर दिया। रोहित बोला, तुम वैसे तो बराबरी चाहिए, मगर अब फीमेल कार्ड खेल रही हो, यह गलती दोनों की है। तो 50% भुगतान कर तो रहा हूँ, और यह बात तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारा वैसे ही क्या खर्चा होता है। यह घर मेरा है जिसमें तुम बिना किराए की रहती हो। रोहित की बात सुनकर अवनी का मन खट्टा हो गया। जब से अवनी अबॉर्शन कराकर लौटी थी वह रोहित के साथ हंसती बोलती जरूर थी, मगर उसके अंदर बहुत कुछ बदल गया था। पहले जो अवनी रोहित को लेकर बहुत केयरिंग और पजेसिव थी, अब उसने रोहित से एक डिस्टेंस बना लिया था। शुरू में तो रोहित को अवनी का बदला व्यवहार अच्छा लग रहा था, परंतु बाद में उसे अवनी का वह अपनापन बेहद याद आने लगा। पहले रोहित जब ऑफिस से घर आता था तो अवनी उसके साथ ही चाय लेती थी, परंतु आजकल अधिकतर वह गायब ही रहती थी। एक दिन संडे को रोहित ने कहा, अवनी कल मैंने अपने कुछ दोस्त को लंच पर बुलाए हैं। अवनी लापरवाही से बोली, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उन्हें लंच पर बुलाओ या डिनर पर। अरे यार, हम एक साथ एक घर में रहते हैं, ऐसा क्यों बोल रही हो? अवनी मुस्कुराते हुए बोली, बेबी इस घोंसले की दीवारें आज़ाद हैं, जो जब चाहे उड़ सकता है। कोई तुम्हारी पत्नी थोड़ी ही हूँ जो तुम्हारे दोस्तों को एंटरटेन करूँ। रोहित मायूस होते हुए बोला, एक दोस्त के नाते भी नहीं? कल तुम्हारी इस दोस्त को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। रोहित आगे कुछ नहीं बोल पाया। अवनी ने जब तक अपनी ज़िंदगी रोहित के इर्द गिर्द ही सीमित कर रखी थी। जैसे ही उसने बाहर कदम बढ़ाए तो अवनी को लगा कि वह कुएं के मेढक की तरह अब तक रोहित के साथ बनी हुई थी। इस कुएं के बाहर तो बहुत बड़ा समंदर है। अवनी अब इस समंदर की सारी सीपियों और मोतियों को अनुभव करना चाहती थी। एक दिन डिनर करते हुए अवनी रोहित से बोली, रोहित तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी अच्छी हो। रोहित मन ही मन खुश हो उठा। उसे लगा कि अब अवनी शायद फिर से प्यार का इकरार करेगी, मगर अवनी रोहित की आशा के विपरीत बोली, अच्छा हुआ तुमने शादी करने से मना कर दिया। मुझे उस समय बुरा अवश्य लगा, परंतु अगर हम शादी कर लेते तो मैं इस कुएं में ही सड़ती रहती। अगले माह रोहित को कंपनी के काम से बेंगलुरु जाना था। उसने न जाने क्यों अब अवनी का यह स्वच्छंद व्यवहार अच्छा नहीं लगा था। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि अगले माह अवनी के जन्मदिन पर वह उसे प्रपोज कर देगा और फिर परिवार वालों की सहमति से अगले साल तक विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। बेंगलुरु पहुंचने के बाद भी रोहित ही अवनी को मैसेज करता रहता था, परंतु चैट पर बकबक करने वाली अवनी अब बस हाँ हूँ के मैसेज तक सीमित हो गई थी। जब रोहित बेंगलुरु से वापस पुणे पहुंचा तो देखा अवनी वहाँ नहीं थी। उसने फ़ोन लगाया तो अवनी की चहकती आवाज़ आई, अरे यार मैं गोवा में हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। इससे पहले कि रोहित कुछ बोलता अवनी ने झट से फ़ोन काट दिया। 3 दिन बाद जब अवनी वापस आई तो रोहित बोला, बिना बताए ही चली गई,
एक बार पूछा भी नहीं। अवनी बोली, तुम मना कर देते क्या? रोहित झेपते हुए बोला, मेरा मतलब यह नहीं था। रोहित को उसके एक नज़दीकी दोस्त ने बताया था कि अवनी अमित नाम के लड़के के साथ गोवा आई थी। रोहित को यह सुनकर बुरा लगा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अवनी से क्या बात करे। उसने खुद ही अपने और अवनी के बीच यह खाई बनाई हुई थी। रोहित अवनी को दोबारा से अपने करीब लाने के लिए सारे ट्रिक्स अपना चुका था, परंतु अब अवनी पानी पर तेल की तरह फिसल गई थी। अगले हफ्ते अवनी का जन्मदिन था। रोहित ने मन ही मन उसे सरप्राइज देने की सोच रखी थी। तभी उस रात अचानक रोहित को तेज बुखार हो गया। अवनी ने उसकी खूब अच्छे से देखभाल करी। 5 दिन बाद जब रोहित पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे विश्वास हो गया कि अवनी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। रोहित ने अवनी के लिए हीरे की अंगूठी खरीद ली। कल अवनी का जन्मदिन था। रोहित शाम को जल्दी आ गया था। उसने ऑनलाइन केक बुक कर रखा था। न जाने क्यों आज उसे अवनी का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही अवनी घर में आई तो रोहित ने उसके लिए चाय बनाई। अवनी ने मुस्कुराते हुए चाय का कप पकड़ा और कहा, क्या इरादा है जनाब का? रोहित बोला, कल तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। वह तो तुम्हें मेरे घर आकर करना पड़ेगा। तुम क्या अपने घर जा रही हो जन्मदिन पर? मैंने अपने ऑफिस के पास एक छोटा सा फ्लैट ले लिया है। मैं अपना जन्मदिन वहीं मनाना चाहती हूँ। अब मैं अपना खर्च खुद उठाना चाहती हूँ। यह निर्णय मुझे बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। रोहित बोला, मुझे मालूम है तुम मुझसे अब तक ऑपरेशन की बात से नाराज़ हो। यार मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे तब शादी करने के लिए मना कर दिया था। अरे नहीं, तुम सही थी। मजबूरी में अगर तुम शादी कर भी लेते तो हम दोनों हमेशा दुखी रहते। अवनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोहित, पर मैं तुमसे आकर्षित थी। अगर प्यार होता तो शायद आज मैं अलग रहने का फैसला नहीं लेती। अवनी सामान पैक कर रही थी। रोहित के अहम को ठेस लग गई थी, इसीलिए उसने अपना आखिरी दांव खेला। तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को पता है कि तुमने अबॉर्शन करवाया था? अगर तुम्हारे घर वालों को यह बात पता चल जाएगी तो सोचो उन्हें कैसा लगेगा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने को अभी भी तैयार हूँ। पर रोहित, मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा हुआ कि इस बहाने ही सही मुझे तुम्हारे विचार पता चल गए। और रही बात मेरे परिवार की, तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान से विवाह करूं। रोहित, तुम्हारा यह घोंसला आज़ादी के तिनकों से नहीं वरन स्वार्थ के तिनकों से बना हुआ है। अगर एक दोस्त के नाते कभी मेरे घर आना चाहो तो अवश्य आ सकते हो। कहते हुए अवनी ने अपने नए घोंसले का पता टेबल पर रखा और एक स्वच्छंद चिड़िया की तरह खुले आकाश में विचरण करने के लिए उड़ गई। अवनी ने अब निश्चय कर लिया था कि वह अपनी मेहनत और हिम्मत के तिनकों से अपना घोंसला स्वयं बनाएगी। तिनका तिनका जोड़कर बनाएगी अब वह अपना घोंसला। आज की नारी में हिम्मत, मेहनत और खुद पर विश्वास का हौसला। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।